आज हम लोग जानेंगे वज्र गुणन विधि और एक्सरसाइज होगा 3.5 और नंबर होगा 1 का रोमन 1। इसका टॉपिक्स है निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। अद्वितीय का मतलब ये हुआ कि इसका जो a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है मान वो यहाँ पे कटम कुट्टा आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का समीकरण को ही हम लोग अद्वितीय कहेंगे, ठीक है। और वज्र गुणन विधि से ये हल होगा, वज्र गुणन विधि से हल होगा, ठीक है। अगर इस तरह का समीकरण नहीं आएगा तो इसे वज्र गुणन विधि से हल भी नहीं करना है। तो इसका सबसे पहले टॉपिक्स में समीकरण में लिखा हुआ है x - 3y - 3 = 0। उसके बाद ये हो गया समीकरण 1, और नीचे लिखा हुआ है 3x - 9y - 2 = 0। ये हो गया समीकरण 2। इसमें लिखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये मान लिखना है। तो a1 का मान जो लेंगे वो x से पहले वाला जो मान होगा, जिसका जो गुणक बोलते हैं वो लेना है। तो x का गुणक क्या है, 1 है। उसके बाद b1 का जो गुणक होगा वो y का जो है वो गुणक लेना है, तो कितना है -3। उसके बाद c1 का जो होगा वो लास्ट में होगा, जो अचर कहलाता है, -3 है ये भी। उसके बाद समीकरण 2 में a2 का मान जो लेना है वो x का गुणक लेंगे 3। उसके बाद -9 होगा, उसके बाद -2 होगा। इसे क्या करना है, बट्टे में करना है, a1/a2 करना है। तो सबसे पहले 1/3 हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो काटना है, अगर नहीं कटेगा तो इसको यहीं पे छोड़ देना है, कोमा देंगे। b1/b2 बराबर लिखेंगे -3/-9, दोनों का माइनस कट जाएगा, 3 से 9 कटेगा, ये एक बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, कट करके 1/3 होगा। उसके बाद c1/c2 निकालेंगे, तो c1 का मान हो गया -3/-2, दोनों का माइनस कट गया, तो कट के कितना आया 3/2। अब पहला का जो निकाले तो वो a1/3 था, दूसरा का भी 1/3 और तीसरा का जो है 3/2 है, अर्थात ये दोनों बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन तीसरा वाला जो है बराबर नहीं है, c1/c2। तो इस अद्वितीय नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है यहाँ दोनों में कटम गुट्टा चाहिए। तो इसमें यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो इसका जो नियम लिखा जाएगा, यह समीकरण का कोई हल नहीं है। जिसे भी इसका सूत्र अगर मालूम नहीं है, इसका यहाँ पे लिख देते हैं, सूत्र भी याद कर लेना है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर अगर नहीं रहे c1/c2, तो इसका नियम जो होगा वो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। उसके बाद तीसरा जो नियम होता है वो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है c1/c2। जिसमें तीनों क्या होता है, इक्वल रहे, तो उसका हो जाएगा अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये हो गया पहला टॉपिक्स, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अद्वितीय हल रहेगा तो उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है, लेकिन ये दोनों जब रहे तो उसे वज्र गुणन विधि से हल नहीं करेंगे। तो रोमन 1 में जो हमारा समीकरण आया उसमें क्या लिखा है, कोई हल नहीं है, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला